इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी की नासूर का खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क के मफादात के लिए ज़ाती ख्वाहिशात और अना को ख़त्म करना होगा। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर का 10वां NFC इजलास बुलाने का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आला KP ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ख़त इरसाल कर दिया। फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के 2 मुलजिम गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम अली शेर ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। तीसरे मुलजिम उम्र की तलाश जारी। IG पंजाब की मुतासरा खातून के घर आमद। इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। गुज़श्ता रोज़ पेशावर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा पहुंच गई। मुसाफिरों का सिक्योरिटी इंतजाम पर इज़हार इत्मीनान। जो दहशतगर्दी के वाक़यात है उसमें सूबाई हुकूमत बहुत वाज़ेह है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि दहशतगर्द कौन है और कौन नहीं है। और सूबाई हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में वो एंटी टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के मामले पे किसी किस्म की कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ वज़ीर आला ने लिया है। बस रोक कर 5 मुसाफिरों को कत्ल किया गया तो ये इंतहाई घिनौना अमल है और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं हुकूमत बलूचिस्तान उनकी सरकूबी करेगी और इनको किसी सूरत में भी बख्शा नहीं जाएगा। दहशतगर्दों से गैर रवायती अंदाज और नई हिकमत अमली से निपटना होगा। दहशतगर्दी इंतशार फैलाने और CPAC को नाकाम बनाने की साजिश है। बलूचिस्तान के वज़रा ज़हूर बलेदी, शुएब नौशरवानी और तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़हूर बलेदी ने कहा दहशतगर्दों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। शुएब नौशरवानी ने कहा जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा मुज़ाकरात से मुतालिक पॉलिसी वाज़े कर चुकी हैं। ऑपोजिशन को डायलॉग का इख्तियार चाहिए तो देने को तैयार हैं। मोबाइल नेटवर्क दहशतगर्दी के थ्रेट्स के बायस बंद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाज़ा। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस सुनने से माजरत की। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने केस जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच को ही सुनने का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा केस वापस इसी अदालत को भेजना चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार के स्टाफ की गैर दानिस्ता गलती होगी। मसद एहतराम चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं कि एक अदालत से केस लाजमी सुनना है या नहीं। रूल्स के मुताबिक मुतालिका जज को केस सुनने से माजरत करने का इख्तियार है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस मुदाखलत नहीं कर सकता। जज की माजरत पर केस चीफ जस्टिस को भेजने की प्रैक्टिस रूल्स के मुताबिक नहीं है। जज की माजरत पर केस दूसरे बेंच को भेजने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाना चाहिए। बानी PTI ने रेड कारपेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पाक अफगान सरहद पर 1400 चौकियां कायम हैं। KP में CTD कहां है और कितना फाल है। वजीर आला KP अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की बजाय रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिफ़ फातमी की अमरीकी थिंक टैंक में पाकिस्तान को गुफ्तगू। कहा किसी भी गैर मुल्की इलाकाई नसर से नहीं देखा जाना चाहिए, मुआविन ख़ुसूसी चाहिए। कहा पुरअमन जनूबी एशिया के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आयाता किया जाता है। वफाकी हुकूमत का बिजली सारिफिन को मजीद रिलीफ देने का फैसला। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने के लिए नेपरा से रुजू। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त जमा। नेपरा हुकूमती दरख्वास्त पर 4 अप्रैल को समाअत करेगी। सब्सिडी में इजाफे का इतलाक अप्रैल से जून तक किया जाएगा।
क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को यह रकम 28 माह में फराहम की जाएगी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉसिक की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान के साथ EFF प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ 37 माह के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका। बिजली निर्खों में कमी लाने के इकदाम कर रहे हैं। जल्द ही वजीर आजम की तरफ से ऐलान मुतवक्के है। इस इकदाम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फरोग मिलेगा, बरामदात में इजाफा होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, आने वाले बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। रियल स्टेट, रिटेल और ज़राअत जैसे शोबों को टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। मुल्क में चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो या इससे कम है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी की सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। इसहाक डार का शुगर मिल्स मालिकान को मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बानी PTI की ईद से कबल बच्चों से टेलीफोन पर बात कराने का हुक्म। बानी PTI को फौरी किताबें फराहम करने की भी हिदायत। ATC रावलपिंडी ने बानी PTI की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत जारी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के गिर्द घेरा तंग। पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहा केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। AVCC को तफ्तीश की इजाजत मिल गई। अदालत ने मुलजिम से तफ्तीश के लिए NOC दे दिया। नाबालिग को गाड़ी किसने दी उसे भी पेश करें। कराची की शाहराह फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी की मौत के केस में जज के रिमार्क्स। मुलजिम ने अदालत को बताया, मेरी उम्र 16 साल है, दोस्त की गाड़ी चला रहा था। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिम की उम्र 17 साल है, ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं। मुलजिम अनीक 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत की मुलजिम की उम्र का तयन करने की हिदायत। ईद सर पर आ गई, वक्त कम, मुकाबला सख्त। बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। खातिन की दुकानदारों से भाव ताव तेज। लाहौर और कराची के शॉपिंग मॉल्स खरीदारों से भर गए। खातिन और बच्चा पार्टी शॉपिंग में सबसे आगे। मीठी ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने की तैयारियां। मुल्क भर से शहरियों का आबाई इलाकों के लिए सफर शुरू। रेलवे स्टेशन और जनरल बस स्टैंड्स पर रश बढ़ गया। उधर कराची में ज़्यादा किराया वसूल करने वाली 87 बसों के चालान। 2,75,000 रुपए मुसाफिरों को वापस कराए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए इक़दामात का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान शहरियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई है। असलहा लाइसेंस के नाम पर जाली वेबसाइट बंद, सख्त एक्शन होगा। महकमे दाखिला पंजाब के कहने हैं, पंजाब में गुज़श्ता 1 साल से नए असलहा लाइसेंस पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। शहरी असलहा लाइसेंस से मुतालिक हर किस्म के फ्रॉड से होशियार रहें। वज़ीर आला पंजाब ने तोनसा में एड्स के सदेबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। यूनिसेफ, WHO और महकमा सेहत पंजाब का जॉइंट मिशन कायम। मिशन 7 से 14 अप्रैल तक मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, पंजाब 13 मिलियन टन फजले को पाकिस्तान के पहले शहरी जंगलात और सोलर पार्क में तब्दील कर रहा है। ग्रीन पंजाब प्रोग्राम से ग्रीन हाउस गैसों में कमी आएगी।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NICVD के बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, NICVD सिंध हुकूमत का बेहतरीन अस्पताल है, मजीद बेहतर करना चाहता हूँ। बच्चों के लिए 300 बिस्तर के यूनिट का एक फ्लोर इस साल फाल करने का हुक्म। नया OPD ब्लॉक जुलाई या अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत में हुए ट्रांसपोर्ट का इजलास। ट्रैफिक हादसा, रेड लाइन और येलो लाइन BRT मनसूबों का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा, कराची में मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स फॉल हो चुके हैं, तमाम कमर्शियल व्हीकल्स का लाजमी फिटनेस होना चाहिए। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने अली अमीन गंडापुर को PTI का गोरबाचोव करार दे दिया। असलम गौरी ने कहा, PTI को बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिशों से खतरा है। अली अमीन गंडापुर PTI और JUI में फासले बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नोडेरो आमद। शहीद पुलिस ASI रमजान भुट्टो के अहले खाना से ताज़ियत। हिंदू ताजिर के कत्ल पर भी उनके अहले खाना से ताज़ियत की। उधर बिलावल भुट्टो के एहसास पे कंबर शहदाद कोर्ट में इफ्तार डिनर का एहतमाम। अरकान असम्बली, पार्टी अहदेदारों और कारकुनान से मुलाकात की। सहाफ़ी फरहान मलिक की दरखास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने महफूज फैसला सुना दिया। उधर सहाफ़ी वहीद मुराद की जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने 20,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में जुमातुल विदा के रूह परवर इज्तिमात, लाखों अफराद की शिरकत, खुसूसी दुआओं का एहतमाम। मस्जिद अक्सा में 75,000 फ़लस्तीनियों ने जुमातुल विदा अदा किया। पाकिस्तान भर में भी जुमातुल विदा के इज्तिमात, फ़लस्तीन की आज़ादी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआएं। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए जुमातुल विदा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत, क़िबला अव्वल की आज़ादी का मुतालबा। अमरीकी सदर का मुसलमानों के एजाज़ में व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाब में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने इफ्तार डिनर में शिरकत की। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोएम में कैंसर के असरात, अवामी मसरूफियात मनसूख कर दी। बकिंगम पैलेस के मुताबिक शाह चार्ल्स गुज़िश्ता बरस कैंसर में मुब्तला हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाह चार्ल्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे आज रात खेला जाएगा। दोनों टीमें सुबह 3 बजे नेपियर में मद्दे मुकाबिल होंगी। ट्रॉफी की रुनमाई करती गई। दोनों कप्तानों में ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं, वनडे सीरीज में टीम अच्छे नताइज देगी। लाहौर का अरसलान अब्बास पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम में शामिल। उनके वालिद अजहर अब्बास कहते हैं, अब्बास ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। ख्वाहिश है कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर अपना इंतखाब दुरुस्त साबित करे। हिदायत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में 27वें रोजे की इफ्तार, अदाकार और मेजबान नादिया खान बनी प्यारा मेहमान। मेजबान जवेरिया सऊद ने आज़ादी की कदर मंजिलत से आगाह किया। देखते रहिए प्यारा रमजान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।